अब वो तो खुशी क्यों ना जताएं, खुशी जताएंगे क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ और मैं बार बार आऊँगा तो उनको निश्चित रूप से उनको जो है दिन में तारे दिखाई देंगे और वो यहाँ से भागने की तैयारी अपना करेंगी। इसलिए मैं कब आता हूँ कब नहीं आता हूँ वो उसमें से विश्लेषण करते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, उन्हें विश्लेषण किया कि हाँ जब मैं आया हूँ तो कम से कम कुछ सुधार हुआ है, और सुधार हुआ है स्वाभाविक है, जितना ज़्यादा हम लोग जाएंगे करेंगे हमारा प्रशासन भी उतना जागरूक होगा, उतना काम करेगा। हुड्डा ने कहा 4 लाख का हरियाणा पे कर्जा है और ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, विधानसभा में इसे उठ चुके हैं, उसका स्पष्टीकरण मैं दे चुका हूँ। उनके आंकड़े अपने प्रकार के हैं, आखिर ये सारी चीज़ें कोई उनके हिसाब से नहीं चलती हैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, इसमें FRBM का जो रेशो होता है वो भी देखते हैं, इसमें CAG की रिपोर्ट्स भी हैं, इसमें रिजर्व बैंक के आंकड़े भी हैं, सब आंकड़े हैं। आप स्वयं अध्ययन करेंगे आपको ध्यान में आएगा। हम बहुत से प्रदेशों से अच्छे हैं और उनके समय से भी कई बातों में अच्छे हैं। हमारा प्रति कैपिटा इनकम आज सबसे ज़्यादा है। आज हमारा जो GST कलेक्शन है पर कैपिटा वो सबसे ज़्यादा है। आज हमारे इंडस्ट्री निवेशक वो यानी फर्स्ट जिसको कहना चाहिए प्रेफरेंस उनके डेस्टिनेशन की वो हरियाणा बना हुआ है। हरियाणा लोकेशनल एडवांटेज भी हमको है। हम बहुत सी चीज़ों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट 3 स्टेट्स में हम आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ जितनी प्रगति हो रही है, क्योंकि अब उनको कुछ मिलता नहीं है, अपने ही आंकड़ों को कई बार वो झूठा साबित करते हैं। वो कहते हैं 2014 में उन्होंने 71,000 करोड़ रुपया ये कर्ज छोड़ा था। मेरा कहना है कि इसी बात पर बहस कर लें, वो 98,000 करोड़ रुपया था, ना कि 71,000 था। पहला फैसला अगर वो कर लेंगे तो उसमें से 27,000 करोड़ के आंकड़े को अगर वो ठीक कर लेंगे तो फिर वो कितना होगा कितना नहीं होगा। हमारी अपनी जो SOTR है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, वो लगातार बढ़ रहा है और उसके कारण से हमारे गाँव में शहरों में जो हम उसका परसेंटेज देते हैं वो कहीं ज़्यादा देते हैं। आज गाँव में शहरों में विकास के नाते पैसा भेजने में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए उनके चौके समय में GSDP वो जो स्टेट का था वो मात्र 3 लाख था। अब हमारे यहाँ अभी 8 साल के बाद वो GSDP लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से आगे बढ़ गया। तो जो 3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है, अकॉर्डिंगली वो सबकी सारी सिस्टम बढ़ेंगे ही। उसमें से बजट भी हमारा बढ़ा है। उस समय का उनका बजट 60,000 करोड़ रुपया था, आज हमारा बजट 1,83,000 करोड़ रुपया है। एक प्रकार से मैंने प्रवास नए सिरे से शुरू किया है। ये जो 5 साल की टर्म में आपको पता है कि 2 साल पहले हमारे कोविड में खराब हुए। तीसरे साल में हमने जितनी योजनाएं नई जनता की सहूलत के लिए ईज़ ऑफ लिविंग के नाते से जो योजनाएं हमने बनाई थी, खास करके परिवार पहचान पत्र, उससे जुड़ी सभी योजनाएं और सेवाएं, अब उसको इस समय ज़मीन पर कितनी पहुंची हैं कितनी नहीं पहुंची हैं, या फिर लोगों की अपनी कोई कठिनाइयाँ, कोई उनके सुझाव, कोई उनकी डिमांड्स, ये सुनने के लिए मैंने ये जो गांव-गांव का अपना दौरा शुरू किया है। पहला दौरा भिवानी जिला का 3 दिन का ये मेरा आज पूरा हुआ है। इस दौरे में खरककला, खरखुर्द, कलिंगा, चांग, भिवानी, इसके बाद अगले दिन धनाना से पहले तिगड़ाना, पुर, वाणीखेड़ा, बलियाली और बापोड़ा, डिनोद, उसके बाद तोशाम से आज सुबह दुलेड़ी से संडवा के बाद चांग, बापोड़ा, चांग नहीं, कैरू। तो इतने सब गांव के अंदर मेरा दौरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। हमारी जितनी योजनाएं हैं उन पर भी सब ने मोहर लगाई है, चाहे वो राशन कार्ड बनाने की बात हो, प्रोएक्टिव मोड पर, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात हो, आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा उसके नाते से लोगों को जो लाभ मिला है उसको भी लोगों ने कन्फर्म किया है। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के नाते से लोगों को जो रोज़गार देने की हमने मुहिम चलाई है वो भी उसमें है। विकास के कामों के नाते भी जितना हमने विकास का काम यहाँ खर्च किया है उसके ऊपर भी सबने बताया कि सर्वाधिक पैसा इस 8 साल में यहाँ सब इलाकों में खर्च हुआ है। आगे भी जो उनकी समस्याएं हैं, खास करके इस ज़िले की समस्याओं में मुख्य रूप से पीने के पानी की समस्या, कहीं कहीं पानी की निकासी की बात, और जो अभी ओलावृष्टि हुई है, वर्षा ज़्यादा हुई है, उसमें गिरदावरी और उनका मुआवजा, ये भी विषय भी लोगों ने रखा है। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं ये सब आई हैं उसको भी हमने कलेक्ट किया है। लगभग 7,000 के आसपास लोगों ने अपनी बात जो है हम तक पहुंचाई है। तो इन 7,000 से ऊपर जो लोगों ने हमारे तक बात पहुंचाई है, इनके सब की जो भी लिखित शिकायतें हैं, लिखित उनके डिमांड्स हैं या सुझाव हैं, उन सब के ऊपर एक एक करके काम किया जाएगा और प्रदेश के
यानी सरकार के नाते से हर विभाग या स्थानीय तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी ये सब अपने अपने काम को पूरा करके और जल्दी इन तक हम संपर्क करके इनके बारे में इनको जानकारी